किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। कांटे राहों में बिछाना बड़ी बात नहीं, कांटे राहों में, हाँ, कांटे राहों में बिछाना बड़ी बात नहीं, फूल राहों बिछाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार अपनों से, हाँ, प्यार अपनों हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। ओम आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, बाहर से आए हुए अतिथिगण और आर्य जगत के वाणी के धनी प्रिय पुत्र कैलाश आर्य जी, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति, हम लोग भी पूरे भारत में लगभग जाते हैं। आदरणीय भद्रपुरुषों, बहुत भजनोपदेशक साथ रहते हैं, कोई हमारे साथ रहता है, किसी के हम साथ रहते हैं, कार्यक्रम पूरे भारत में चलते हैं। और जहां तक हमारी परख है, 40 वर्षों के इतिहास में आर्य समाज का काम करते हुए अधिक ही हो गए। 18 वर्ष की आयु से हम आर्य समाज के सेवा में हैं, लेकिन ऐसी आवाज भैया त्रिलोचन जी कम ही लोगों की होती है जैसे कैलाश जी की है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि ईश्वर को साक्षी कर करके कि इसे आप साधारण ना समझें। यदि आप लोगों का सहारा मिले, आप लोगों का बल मिले, तो ये बहुत उन्नति को जा सकते हैं। इसलिए आसपास के क्षेत्रों में जहां भी कार्यक्रम हो, जो शहर हैं आसपास के, सूरत हैं आसपास के शहर भी हों, अपने जो लोग हैं, आपके जो परिचित हैं, उन्हें कहें कि भजन संध्या का कार्यक्रम कराओ। 1-1, 2-2 घंटे की भजन संध्या का कार्यक्रम जब कैलाश जी का क्षेत्र में होगा, तो जैसे कहते हैं ना, हमें बोले अहमदाबाद में विद्वानों की कमी है, भजनोपदेशकों की कमी है, ये सितारा बन करके चमकेगा आपके क्षेत्र में, बल आप देंगे, सारा हम दे। आर्य समाज का नियम इसीलिए तो कहता है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हम सहारा देंगे परिवारों में। आपके परिवार हैं अहमदाबाद में, भजन संध्या का कार्यक्रम, बेटे का जन्मदिन है, कैलाश जी को बुलाइएगा, 1-1.5 घंटे की भजन संध्या, पड़ोसियों, मित्रों को, सबको बैठाओ, 1-1.5 घंटे की भजन संध्या कैलाश जी से। हर सप्ताह में इनका एक कार्यक्रम आपके अहमदाबाद में हो, उसकी रिकॉर्डिंग जाए दुनिया में। आप देख लेना कितने लोग आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे दूर दूर तक।
ईश्वर करे ये देश में नहीं विदेशों के अंदर भी इनके कार्यक्रम हों, ऐसी कामना, ऐसी भावना, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करते हुए कैलाश जी के लिए जीव एवं श्रद्धेय सतम। आदरणीय भक्तपुरुष मातृशक्ति, इस संसार में एक होता है कर्म, एक होता है शर्म। शर्म मीन्स पुरुषार्थ, संसार के काम हम करते हैं। कर्म और शर्म। कर्म ऋषियों ने कहा श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठ कर्म तो बहुत हैं, सेवा करना, परोपकार करना, मदद करना, सहायता करना, ये सब कर्म हैं। लेकिन इन सब कर्मों में श्रेष्ठतम, जो सबसे उत्तम, जिससे उत्तम कुछ है ही नहीं है, ऋषियों ने कहा वो यज्ञ करना है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ कर्मों में भी बलिवेश देव यज्ञ करना श्रेष्ठ कर्म है, अतिथि यज्ञ करना श्रेष्ठ कर्म है, मातृ पितृ यज्ञ करना श्रेष्ठ कर्म है। ये श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन श्रेष्ठों में भी सर्वोत्तम श्रेष्ठतम यदि कोई है तो यज्ञ करना है। अरे महाराज ये श्रेष्ठतम क्यों हो गया? इससे उत्तम कोई और कोई नहीं है, यही सर्वोत्तम क्यों है? बोले इस यज्ञ के करने से, इस शर्म के कर्म के करने से संसार का उपकार होता है। बोले संसार का? कितने संसार का? बोले संसार में कोई बचता ही नहीं है जो इसके लाभ से वंचित रह जावे। हम यज्ञ में आहुति देते हैं, इस यज्ञ में दी आहुति वायु के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, जीवधारी हो या जड़ देवता हो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी दृष्टि से दूर है, नजर नहीं आता, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते, जहां तक हमारी कल्पना भी नहीं है, वहां तक भी आपके द्वारा दी गई ये आहुति वहां तक पहुंच करके संसार का उपकार करती है। रूस के पास में साइबेरिया, जहां बर्फ ही बर्फ पड़ती है, बर्फ में वो लोग रहते हैं, वहां तक भी आपकी आहुति जाएगी। टुंड्रा प्रदेश का क्षेत्र जहां लोग बर्फ में रहते हैं, एक बारहसिंगा वहां सलेज गाड़ी खींचता है, बर्फ में रहते हुए, इतनी ठंड में रहते हुए भी जो लोग कहते हैं महाराज ठंड बहुत होती है, सर्दी होती है, तब वहां मांसाहार करना क्या बुराई है? टुंड्रा प्रदेश के अंदर इतनी ठंड होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और ये वहां बारहसिंगा जो सलेज गाड़ी खींचता है, जिसपे लोग बैठ करके जैसे बग्गी खींचते हैं, घोड़े आदि, ऐसी एक सलेज गाड़ी होती है, ये बारहसिंगा उसे खींचता है, ठंड में रहता है। लेकिन ये खाता क्या है? बर्फ के ऊपर जमने वाली जो काई है, उस काई को खाता है। इतनी सर्दी में भी उस काई को खा करके जीवन निर्वाह करता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जी मौसम ऐसा है, विदेशों में तो ऐसा है, बहुत ठंड पड़ती है कनाडा में जी, वहां तो खाना ही पड़ती है, मांसाहार करना पड़ता है। ऋषियों से पूछा मांसाहार है और कोई साधन नहीं है, क्या करें? जब ऋषि कहते हैं ऐसी जगह रहते क्यों हो जहां तुम्हारे खाने के लिए भोजन ना हो, ड्राई फूड ना हो, अनाज ना हो, दाल चावल ना हो, वहां रहो मत। किसने कहा तुम वहां रहो? लेकिन इस संसार में अपने जीवन को पवित्र रखना, शुद्ध रखना, वहां बसे जहां पे साधन हो, ऐसी जगह मत जाओ। इसलिए श्रेष्ठतम कर्म करना ये यज्ञ है। जैसे 1 किलो दाल हम बना रहे हैं, कई व्यक्ति कह देते हैं दिए इतना घी, आर्य समाज के लोग सामग्री अग्नि को समर्पित करते। एक तो बोला इनके भाव ही इन्होंने चढ़ा रखे हैं, आर्य समाज वालों ने इतना यज्ञ करते हैं। ऋषि से भी कहा महाराज जितना यज्ञ में लगा रहे हैं, किसी को खिला दे में कितना भला हुए। बोले इतने घी को खिलाने से 1-2 व्यक्तियों का भला होगा, उपकार होगा, लेकिन इस यज्ञ को, इस घृत को यदि यज्ञ में आहुति दें तो कल्पना नहीं कर सकते, करोड़ों अरबों खरबों जीवों का उपकार हो जाएगा। थोड़ा सा घी आहुति दे करके इतना उपकार संसार का ये करता है आपका यज्ञ।
और ये यज्ञ किया हुआ संसार का उपकार हो। तब देखते दाल आप घर में बनाते हैं, तब 1 किलो दाल के अंदर छोंक हींग का 1 किलो का लगाते होंगे? नहीं। 1 किलो दाल के अंदर छोंक यदि हम लगाते हैं तो छोटी सी एक हींग की डली लेते हैं और इस हींग की डली का छोंक लगाते हैं। मुझे आज भी ध्यान है, मेरी दादी जिनका नाम भगीरथी देवी था, और दादी मेरी, हमारे यहाँ बड़ी दाल खाई जाती है, महा की दाल कहते हैं, उड़द की दाल, छिलके वाली, काले वाली। मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, मिट्टी के चूल्हे के ऊपर मिट्टी की हांडी, उसमें वो दाल उबलनी रख देती थी। नीचे हमारे यहाँ ऊफले कहते हैं, कंडे जो गोबर के बनते हैं गाय के, उन्हें नीचे लगा देती थी और वो उबलती रहती थी। उबलते उबलते उसके अंदर मैल आना शुरू हो जाता था। दादी चमचा लेकर के आधे घंटे तक उबलते उबलते उसका मैल ही तारती रहती थी। दादी ये क्या कर रही हो? बोले ये मैल है। संसार में सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, मोती हो, ये मनुष्य हो, संसार में जब आता है कि मैल के सहित ही आता है। जब ये जन्म बालक लेता है तो जरायु में तैरता हुआ होता है, मल ही होता है इसमें। जितने फल फ्रूट हैं पृथ्वी से निकलते हैं, इन्हें सबको संस्कारित किया जाता है। दादी कहती थी इस दाल का मैल जब उतार दूंगी तब ये बढ़िया बनेगी और वो बनती भी बढ़िया थी। दादी क्या करती, सब ये उसका उफान वगैरह उतार। आजकल की तो बहुओं को नहीं पता उफान कहते किसे हैं, क्या होता है उफान। आजकल हमारी बीमारी का कारण भी ये, तब इतना केमिकल नहीं था। 40 वर्ष पहले इतने केमिकल के लेयर नहीं आती थी, पॉलिश नहीं आती थी। आज तो आप बाजार से दाल लो, सब्जी लो, सब केमिकल में डूबी हुई है और बस काट करके आजकल तो कुकर में डाली, नमक मिर्च मसाले डाले, लोक लगाया ढक्कन का, कुकर की सीटी बजी, खाना तैयार। इसलिए बहुत रोग केमिकल के द्वारा हो रहे हैं, तब इतने रोगी नहीं होते थे। दाल को, फलों को उबाल करके सब कुछ उफान आदि तार करके तब बनती थी। और जब दाल लगभग बन जाती थी तब मेरी दादी एक रखती थी, हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है चुग्गा। चुग्गा में जैसे आप दीवा बोलते हैं मिट्टी का, वो एक परमानेंट घर में रहता था इस तरह का। उस चुग्गे को चूल्हे में दबा देती थी अग्नि के बीच में। जब वो तप जाता था, पूरा गर्म हो जाता था, फिर चिमड़ी से उसे निकालती थी। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग रख करके, जरा सा घी डाल करके, जब वो अग्नि के संपर्क में आता, गर्म करती, वो दीपक अग्नि को पकड़ लेता और उस दीपक को, उस चुग्गे को जीरा और वो हींग लगा करके दाल के अंदर ऐसे डुबो करके ढक्कन बंद कर देती। बोले इसे छोंक क्यों कहा जाता है? बोले जैसे ही दाल में उसे डुबोते हैं छू की आवाज आती है। छू की आवाज आने से इसका नाम छोंक है। छोंक लगाते हैं। वो थोड़ा सा, जरा सा हींग ही पूरी दाल को सुगंधित कर देता है। आस पड़ोस वाले कहते हैं, अरे आज दादी ने दाल में छोंक लगाया हुआ है। उसकी सुगंध थोड़े से हींग की ही इतनी दूर तक फैल जाती थी और कितनी स्वादिष्ट दाल बनती थी, कितनी बनती थी। हम बताएं अपने जीवन की कि जब दादी दाल डालती थी तो खाली दाल ही पी जाया करते थे, उड़द की दाल इतनी स्वादिष्ट बनती थी तब दालें। ये छोंक लगाना, ऐसे ही इस यज्ञ के माध्यम से, कुबेर नगर ही नहीं, अहमदाबाद में कितनी समाजें हैं जो यज्ञ करती हैं। दैनिक यज्ञ होता है काकरिया में, थल तेज में, सहजपुर में, आपके यहाँ ऐसे अलग अलग शहरों में समाजें हैं। उन समाजों में दैनिक यज्ञ होते हैं। दिल्ली में, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह, इन सब जगह ये जो छोंक लगाए जाते हैं, जो सुगंध फैलाई जाती है, इस सुगंध से ये वातावरण सुगंधित हो जाता है। छोंक लग जाता है ब्रह्मांड के अंदर। इस छोंक के लगने से जो वायु का प्रदूषण वो नष्ट होता है और तब हम सांस लेते हैं, अनुभव करते हैं, बढ़िया अनुभूति हो रही है। जिस व्यक्ति को सांस का रोग हो उसे देखेगा, सर्दी में कहीं पर बुढ़ापे में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो व्यक्ति ऐसे तड़पता है सांस लेने के लिए कि कुछ भी करें। जब डॉक्टर वो दवाई वगैरह ड्रॉप लगा करके
उसकी नासिका पे मुंह पे लगाता है, तब जान में जान आती है। इस वातावरण को शुद्ध करना, पर्यावरण का शुद्धि करना, सारे संसार का उपकार करना, ये श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ करना। आप शादी विवाह करें, शादी विवाह में लिमिटेड जिन्हें हम जानते हैं उन्हें पत्र देते हैं, निमंत्रण पत्र, बेटे की शादी है जी आइएगा। बहुत लोग आपके शहर में ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते नहीं है, वो आपको नहीं, उन तक ये निमंत्रण पहुंचता नहीं है। लेकिन यदि आप पहले किया करते थे, लोग विवाह करने से पहले बेटे का यज्ञोपवीत कराया करते थे, होता था तो बुलवाया करते थे। जब मेरे बेटे की शादी हुई रजत की, तब हमारे आर्यगत के प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम राजेंद्र शास्त्री था, और रिश्ते में मेरे मामा लगते थे, उन्हें हमने कहा मामा जी बेटे का विवाह संस्कार करना है, संस्कार भी आप ही करोगे और ये यज्ञ भी आप ही कराओगे। यज्ञ से पहले, विवाह करने से पहले, घर में कोई खुशी करने से पहले, कोई फंक्शन करने से पहले ये परंपरा हुआ करती थी, देवताओं का पूजन हुआ करता था। देवताओं का पूजन कर करके ही तब हम दूसरी खुशी के आयोजन किया करते थे। तब हमारे मामा जी आए और उसने मेरे बेटे रजत का यज्ञ कराया। विवाह से 2 दिन पहले यज्ञोपवीत आदि दे करके, परिवर्तन करवा करके वो यज्ञ कराया। विवाह संस्कार हमारे भाइयों के, बहनों के बहुत विवाह संस्कार उन्हें कराए हैं। बेंगलोर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंबई तक वो जाते थे। गुरुकुल कांगड़ी के पढ़े हुए थे राजेंद्र शास्त्री जी, और ऐसी मिसाल मुझे दुनिया में कोई मिलती नहीं है जैसी उनकी थी। आप कहेंगे कौन सी मिसाल? जब उनका विवाह संस्कार हुआ, गांव में उनकी विवाह संस्कार था। बड़ौद के पास में एक गांव पड़ता है बदरखा, वहां उनके ससुराल। जब बारात लेकर के गए तो गांव वालों ने एक पौराणिक पंडित को बुला दिया, बोले विवाह संस्कार कराना है। अब ये राजेंद्र शास्त्री हमारे मामा जी ये पढ़े हुए थे गुरुकुल कांगड़ी के, उच्च कोटि के विद्वान युवा थे तब वो पौराणिक पंडित जब विवाह संस्कार कराने लग गया, तब जैसे उसने मंत्र पाठ किया तो मंत्र पाठ उसका अशुद्ध, जो विवाह संस्कार के मंत्र थे बोलने के वो ना बोले। ये राजेंद्र शास्त्री मेरे मामा जी बोले महाशय जी आप जो बोल रहे हैं वो अशुद्ध बोल रहे हैं, ये मंत्र तो है ही नहीं विवाह संस्कार में। तब ये पौराणिक पंडित बोला, बोले तुम्हें पता है? इसे पता नहीं था कि ये विद्वान है, गुरुकुल का पढ़ा लिखा। राजेंद्र शास्त्री जी बोले मैं गुरुकुल कांगड़ी का पढ़ा हुआ हूं, शास्त्री मैंने वहां से कर ली है। जैसे इन्होंने सुना कि ये गुरुकुल कांगड़ी के हैं, शास्त्री ने कर ली है, तब इन्होंने कहा अच्छा तुम मंत्र पाठ करके बताओ। राजेंद्र शास्त्री ने जैसे ही मंत्र पाठ किया, ये पौराणिक पंडित तो हक्का बक्का रह गया, तो उसकी जबान पे ताला लग गया। ये बोले ना एक टक देखे। मामा जी बोले, हमारे राजेंद्र शास्त्री बोले महाराज विवाह संस्कार कराओ। कहते हैं ना कमजोर धनवान से डरता है और मूर्ख विद्वान से डरता है। ये बोले देख बेटा मैं तेरा विवाह संस्कार तो करा नहीं पाऊंगा। सामने विद्वान नजर आया ना इसको, इसलिए कहता तुम्हारा विवाह संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। राजेंद्र जी हमारे मामा जी बोले आप नहीं करवाओगे तो कौन करवाएगा? बोले करवाए चाहे कोई, लेकिन मैं तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं करा सकता क्योंकि तुम विद्वान हो। मैं तुम्हारे सामने कहा हूं, अब तुम देखो मैं नहीं। और ये पंडित ने आसन छोड़ करके उठ खड़े हुए। मेरे मामा जी राजेंद्र शास्त्री मुझे कहते बेटा अब विवाह संस्कार कौन करवाए? तब मुझे खुद ही कहना पड़ा कन्या को बुलवाइए। नौजवान राजेंद्र शास्त्री खुद ही अपना विवाह संस्कार मुझसे कहा करते थे बेटा गांव में छत की दीवारों के ऊपर महिलाएं, पुरुष, बच्चे, भीड़ लग गई, चर्चा फैल गई पूरे गांव के अंदर, अरे ये कैसा नौजवान है जो अपना विवाह संस्कार खुद ही करवा रहा है। इतिहास में ऐसा मैं कोई दूसरा स्मरण नहीं आता। ऐसे विद्वान थे राजेंद्र शास्त्री जी। इसलिए आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति गुरुकुल कांगड़ी भी अपने आप में एक अद्भुत वो ऐसी संस्था है कि जहां से उच्च कोटि के बड़े बड़े विद्वान निकलते हैं। इसलिए ऋषि चिंतन देते ये कर्म है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, लेकिन दूसरा होता है शर्म।
पुरुषार्थ करना। सब करते हैं पुरुषार्थ। हम सुबह देखते हैं लोग स्नान आदि कर करके, संध्या उपासना कर करके, अपने व्हीकल से तो, पैदल तो, रिक्शाओं में तो, सब सुबह ही अपनी ड्यूटी पे निकल जाते हैं। कोई यहां जा रहा है, कोई महसाणा जा रहा है, कोई गांधीनगर जा रहा है, सुबह सब निकल जाते हैं। और सबको सुबह ही नाश्ता करने के बाद में अपने कर्म में जुट जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास में स्नान आदि, नाश्ता आदि करने के बाद में कोई काम ही ना हो, वो नाकाम है, बेकाम है, उसके कोई मायने नहीं है। इसलिए हमारा कोई कार्य हो, नाश्ता कर करके हम उपासना करेंगे, समाज का काम करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, नौकरी करेंगे, मेहनत पुरुषार्थ प्रत्येक को करना ही चाहिए। यदि आप भोजन करते हैं तब लोग निकल जाते हैं, सब लोग निकल जाते अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर। इस सब पुरुषार्थ श्रम करने से हमें क्या मिलता है? धन मिलता है। जो व्यक्ति दुकान पे बैठता है, शाम तक दुकानदारी करता है, शाम तक मजूरी भगवान दे देता है, घर का पालन पोषण। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। इन सब श्रम पुरुषार्थ करने से व्यक्ति को धन प्राप्त होता है। इस धन से पालन पोषण आदि होता है। लेकिन ये धन खाली अकेला नहीं आता, धन के साथ में कुछ और भी आ जाता है। यदि धन के साथ में धर्म आप रखते हैं तो धन इन सब बुराइयों को आने से रोक देता है। खाली धन ही आवे तब धन के साथ में और भी बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए कई बार देखा धनवानों के बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, यदि उनके साथ में धर्म नहीं होता है। तो पता लगता इस श्रम के करने से, इस पुरुषार्थ के करने से केवल धन आता है। डॉक्टर, इंजीनियर, दुकानदार, नौकरी व्यापार करने वाले, ठेकेदार, इन सबके पुरुषार्थ मेहनत रात दिन करने से धन आता है। लेकिन दुनिया में एक धन ऐसा है जिस पुरुषार्थ के करने से वो धन आता है। बोले ऐसा कौन सा धन है? तब ऋषिदान जी महाराज लिखते, स्वाध्याय परम शर्म। स्वाध्याय करना इस संसार में सबसे श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, सबसे श्रेष्ठतम शर्म है। मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उससे धन आता है। लेकिन ये जो श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है, श्रेष्ठतम शर्म है, बोले इसके करने से, बोले इसके करने से बुद्धि पवित्र होती है। जब बुद्धि पवित्र हो जाती है तब कर्म पवित्र हो जाता है, कर्म पवित्र हो जाता है, जीवन पवित्र हो जाता। इसलिए ऋषिदान जी कहते प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन में आलस्य करें, ना करे काम चल जाएगा, लेकिन स्वाध्याय में बिल्कुल भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करो प्रतिदिन। एक व्यक्ति बोले अखबार का कर ले, ना, ज्यादा अखबार पढ़ना भी टेंशन का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, ये अखबार पढ़ पंजाब केसरी, ये जनवाणी पढ़, ये अमर उजाला पढ़, अलग अलग अखबारों को पढ़ करके बेचैन रहता है। आचार्य जी अमेरिका में ये हो गया, आचार्य जी लंदन में ये हो गया। मैं कहता रे पगले, लंदन में क्या हो गया, अमेरिका में क्या हो गया, से छोड़, ये देख तेरे अंदर क्या क्या हो गया। हम दूर तक का चिंतन करते हैं, वहां ये हो गई, वहां ये हो गया, लेकिन हमारे अंदर जो होना चाहिए था क्या वो हुआ? हमें जो करना चाहिए था क्या हमने वो किया? हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है उस पर चिंतन करते नहीं है। अमेरिका, लंदन, दुनिया की खबरों को देखते हैं। इसलिए ज्यादा अखबार, इतना हम समझ लें अखबार पढ़ करके देश में क्या चल रहा है, जिस देश में हम रहते हैं, हमारा देश है, वहां क्या कुछ चल रहा है, इतनी जानकारी हो जाए तो पुरुषार्थ श्रम अखबार पढ़ने का नहीं। ऋषि लिखते आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय किया करें। बोले इनका करने से, बोले बुद्धि पवित्र हो जाएगी। बोले कोई परिणाम प्रमाण दो? बोले हाँ, विद्वान बहुत होते हैं, अलग अलग विषय के विद्वान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ये जरूरी नहीं कि इन किताबों को पढ़ करके व्यक्ति की बुद्धि पवित्र हो जाए। यदि बुद्धि पवित्र होती
फिर ठेकेदार मिलावट क्यों करते हैं? यदि डॉक्टर की पढ़ करके पढ़ाई कर करके बुद्धि पवित्र होती, दवाई में कमीशन खाना, टेस्टों के अंदर कमीशन लेना। ये जो डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, एमआरआई आदि जितने भी टेस्ट हैं, ये टेस्ट कंपनी वालों से मेरी बात है। बोले आचार्य जी सब डॉक्टर का बंधा हुआ कमीशन है, सबके लिफाफे जाते हैं। आज इनकी बुद्धि पवित्र होती पढ़ करके, क्या ये गलत पैसा लेते, बेईमानी का लेते? नहीं। आते हैं बहुत से दवाई कंपनी वाले, डॉक्टर साहब ये आपको पैकेज देंगे, ये दवाई हमारी लिखो, ये वही लिख देते हैं। तो आदरणीय भक्त पुरुषों, इन सब पढ़ने से, डॉक्टर विद्वान आदि बनने से नहीं बुद्धि पवित्र हुई। बुद्धि पवित्र होती है आर्ष ग्रंथों के पढ़ने से। परिवारों में मैं आज जाता हूं, एक परिवार में यह था, आप जानते भी होंगे, गायत्री बहन जी, हरि भाई जी की बहन है, उनके यहां उनकी पुत्र वधु बेटे का विवाह की वर्षगांठ थी। जब यज्ञ किया तो वेद पाठ हुआ, और वेद पाठ में जब आहुति दी गई, गायत्री बहन जी ने मंत्र पाठ किया, आहुति, पुत्र वधु ने मंत्र पाठ किया, आहुति, बेटे ने, पोती ने, पोते ने, सब ने मंत्र पाठ कर करके आहुति दी। घर का प्रत्येक व्यक्ति स्वाध्याय करे, स्वाध्याय कर करके बुद्धि पवित्र होती है। तब कहते महाराज कोई प्रमाण, पंजाब का एक सन्यासी था, विद्वान था, व्याकरणाचार्य था पौराणिक। पंजाब से चल करके वो किसी कार्य से यात्रा पर थे। जब अलीगढ़ के पास में पहुंचे तो अलीगढ़ के पास में जाकर के उनकी तबीयत बिगड़ गई। जब तबीयत बिगड़ी, पास में गांव था, गांव के लोगों ने देखा, अरे सन्यासी तो तपस्वी लगता है, विद्वान लगता है, लेकिन तबीयत बिगड़ गई है। गांव वालों ने गांव में ले गए। वहां एक नौजवान कैलाश जी जैसे थे, उन्होंने सोचा रे विद्वान व्यक्ति है, सन्यासी भी है, इनकी सेवा कर करके इन्हें स्वस्थ बनाया जाए। ये अपने घर में ले गए। स्वामी जी को देख करके प्रभावित हुए कि पंडित है, विद्वान है पौराणिक, सेवा की दवाइयों से, औषधियों से, भोजन आदि से। जब एक हफ्ते में ये स्वस्थ हो गए, तब ये सन्यासी बोले बेटा मैं ठीक हूं, आगे की यात्रा पे मैं जाना चाहता हूं, चलूं? बेटे ने कहा इसने, बोले स्वामी जी 1-2 हफ्ता और रुक लो और स्वस्थ हो जाओ, आराम करो। बोले नहीं मैं ठीक हूं, मैं चलना चाहता हूं। जब चलने की बात आई तब इस नौजवान ने कहा स्वामी जी एक कुछ भेंट देना चाहता हूं आपको। स्वामी ने कहा ठीक है बेटा। तब इस नौजवान ने समझ लिया था, बोले स्वाध्यायशील है, विद्वान है, पौराणिक है, लेकिन तब इस नौजवान ने एक पुस्तक कपड़े में लपेट करके, पहले लपेट करके रखा करते थे, इन्हें कहा स्वामी जी मेरी तरफ से एक भेंट है। स्वामी जी ने ली और अपने थैले में रख ली। रख करके ये यात्रा पे निकल गए। दोपहर गर्मी का समय था, एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुक करके इनके मन में आया चलो कुछ स्वाध्याय कर लें। आज गड़बड़ क्या हो गई, हम लोग जब घरों में रहते हैं बोले चलो क्या करें, और टीवी खोल लो, चैनल पे चैनल बदलते रहते हैं। घर में जब खाली हो, बैठे हुए हो, समय हो, तो कोई ना कोई पुस्तक ले लीजिएगा, सत्यार प्रकार, ऋग्वेद, भाष्य, भूमिका, वेद आदि, उसका स्वाध्याय करना शुरू कर दें। लेकिन हम टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, सुकून के बजाय और टेंशन शुरू हो जाती है। स्वामी जी ने सोचा चलो स्वाध्याय करते हैं, और जो बेटे ने इन्हें दी थी कपड़े में लपेट करके, उन्होंने वो निकाला, कपड़ा खोला, जैसे ही पुस्तक देखी उसमें लिखा था सत्यार प्रकाश ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज। इतना पढ़ते के साथ में सन्यासी को क्रोध आ गया और क्रोध में सत्यार प्रकाश को फेंक दिया। बोले ये नास्तिक व्यक्ति, उस समय लोगों ने ऋषि दयानंद के महाराज के बारे में इतनी भ्रांति फैलाई हुई थी, वो तो नास्तिक है, भगवान को मानता नहीं है, मूर्ति पूजा करता नहीं है, पाखंडी है। इस तरह का इन पौराणिक पंडितों ने इतना प्रचार किया हुआ था। ये बात इन्होंने भी सुनी हुई थी कि ये तो नास्तिक है, भगवान को मानता नहीं है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है। इनके मन में आई ये दयानंद की किताब नहीं पढ़ेंगे, नास्तिक है तो। लेकिन सन्यासियों का गुस्सा ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहता, सात्विक बुद्धि हुई, इनका मन शांत हुआ। जब इनके मन में आया अरे उस बेटे ने इतनी सेवा की थी और उसने कुछ हमें भेंट की थी, उसकी भेंट का ऐसा अपमान करना भी उचित नहीं है। इन्होंने सोचा चलो पढ़ते हैं। ये उठे, सत्यार प्रकाश को लेकर के आए,
और लेकर के जैसे ही खोला पहला समुल्लास, और पहला समुल्लास पढ़ करके इनके अंदर की जो दृष्टि थी, सात्विक प्रवृत्ति जागृत हो गई, और पढ़ करके इन्होंने सोचा, रे जिसे मैं नास्तिक मान रहा था, जिसे मैं मूर्ति का खंडन करने वाला मान रहा था, ये तो ईश्वर भक्त निकला। इसने तो अपने ग्रंथ के प्रथम समुल्लास के अंदर ही परमात्मा के सोनामों की व्याख्या कर दी व्याकरण के आधार पर। बोले जिसने सोनामों की व्याख्या कर दी है वो दयानंद नास्तिक तो हो ही नहीं सकता है। आज बहुत से लोग भ्रम में हैं, आर्य समाज ये नहीं करता, आर्य समाज खंडन करता, ये करता है। उन्होंने पढ़ा नहीं है सत्यार्थ प्रकाश को, उन्होंने पढ़ा नहीं है संस्कार विधि को। यदि पढ़ ले में तो पता लग जाए कि दयानंद जैसा आस्तिक व्यक्ति तो संसार में पैदा ही नहीं हुआ, जिसने आर्य समाजियों को सिखा दिया कि मूर्ति पूजा करो, लेकिन किन मूर्तियों की पूजा करो, उनकी करो जो परमात्मा की बनाई हुई है। इस सन्यासी ने सत्यार्थ प्रकाश को पूरा पूरा वहीं बैठे हुए पढ़ दिया, और पढ़ करके आर्य जगत का इस व्यक्ति ने इतना काम किया, और उसी स्थान पर वहीं पर साधु आश्रम की एक गुरुकुल की स्थापना की। इस व्यक्ति का नाम था स्वामी सर्वदानंद महाराज। अच्छा देखिए, यदि सत्यार्थ प्रकाश वो नौजवान भेंट ना करता, इतना तपस्वी आर्य समाज का काम करने वाला सन्यासी कैसे आर्य जगत को मिलता। पंडित था, पौराणिक था, विद्वान भी था, लेकिन सात्विक प्रवृत्ति का होते के साथ ही, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते के साथ ही दिमाग की बुद्धि के जो ताले लगे हुए थे वो खुल गए, आर्य जगत का प्रचार किया। ऐसे ही हम लोग भी सत्यार्थ प्रकाश आदि, कहीं हम जन्मदिन पे जाते हैं तब लिफाफा लेकर के जाते हैं जिम में, आधा बाहर आधा अंदर दिखाई देवे, हाँ लिफाफा लेकर के आए हैं। जन्मदिन हो, किसी का विवाह संस्कार हो, कोई फंक्शन हो किसी परिवार में, तब पैसा न दे करके, पैसे से बुद्धि पवित्र नहीं होती है। सत्यार्थ प्रकाश अपने घरों में रखें। प्रत्येक आर्य के घरे में एक एक 10-10 दर्जन पुस्तकें हुए सत्यार्थ प्रकाश की। मैंने लगभग 135 सत्यार्थ प्रकाश मंगाई थी दिल्ली से, और मैंने घोषणा की थी जो पढ़ना चाहे पढ़ करके ले, लेना चाहे निःशुल्क ले ले, कोई पैसा नहीं लूंगा। इन पुस्तकों को पढ़े, सत्यार्थ प्रकाश को जीवन धन्य बनाए। अभी 25-30 रह गई हैं, बाकी सब निःशुल्क मैंने वितरण कर दी हैं। इसलिए आप लोग भी यदि चाहते हैं और आर्य समाज के उस नियम को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहें, सबकी उन्नति में अपनी समझे, तब सत्यार्थ प्रकाश भेंट किया करें। जिन लोगों के पास में कुछ ज्ञान नहीं है, पाखंडी लोग हैं, उनके चेलों को मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर, पुस्तकें छपवा करके सड़कों पर लाइन लगा करके वो बांटते हैं, महिलाएं तो पुरुष तो। उनका कोई तथ्य नहीं है, उनकी पुस्तकों में कोई सात्विकता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है। उनके गुरु जेल में बंद पड़े हैं हरियाणा के अंदर, उनके चेले उनकी पुस्तकें बांट रहे हैं। और हम जिनके साथ में धर्म है, जिनके साथ में सत्य है, जो ऋषि दयानंद की प्रेरणा से आर्य समाज काम कर रही हैं, हमारे यहाँ सत्यार्थ प्रकाश अलमारियों में रखी हुई है। कई बार आदरणीय भक्तपुरुषों, मेरा मन करता है और मैं इसे प्रैक्टिकल में लेकर के आऊंगा। जब मैं आर्य वानप्रस्थ आश्रम में रहता हूं हरिद्वार में, और मेरे पास समय होता है, मेरे मन में आता है कि पंडित रेखराम की तरह मैं भी धेले भर करके सत्यार्थ प्रकाश के और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे निकल जाऊं और जाकर के वहां ट्रेन के अंदर सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार प्रसार करूं और उसका वितरण करूं। ये मेरे मन में बार बार उबाल आता है हृदय पर में कि हरिद्वार के स्टेशन पे जब मुझे समय हो तो मैं ये काम करूंगा, और एक दिन मैं करूंगा, इस काम को करूंगा। इसलिए आपको भी चाहिए, यदि आप ऋषि भक्त हैं और संसार का उपकार करना चाहते हैं कि लोगों की बुद्धि पवित्र होवे, तो सत्यार्थ प्रकाश अपने घरों में रखा करें। और जब भी कहीं फंक्शन में जावें, किस व्यक्ति को दिया हुआ सत्यार्थ प्रकाश उसका जीवन बदल करके रख दें, और वो आर्य जगत के अंदर आकर के एक अनुपम उपहार के रूप में समाज सेवा का कार्य करने लगे, तब किसका जीवन बदल जावे। इसलिए आदरणीय भक्तपुरुषों, स्वाध्याय करना श्रेष्ठतम श्रम है, श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को प्रतिदिन किया करें। सत्यार्थ प्रकाश का एक पेज पढ़ें, पढ़ करके ही अपने काम को शुरू करें।
जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे 15 दिन में, महीने में दिमाग के ताले खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको लगेगा ये काम मैंने पहले क्यों नहीं शुरू किया, इतना लेट हो गया। इसलिए इस पुरुषार्थ के करने से जो श्रेष्ठतम शर्म है, स्वाध्याय करना ही है। इस स्वाध्याय को हम प्रतिदिन करें और अपने संबंधियों में, रिश्तेदारियों में, अपने पड़ोसियों को, अपनी सोसाइटियों में इस सत्यार प्रकाश का वितरण करें। कब किसका भाग्य उदय हो जाए। सर्वदानंद महाराज का जीवन भाग्य उदय उनका हो गया और आर्य जगत को एक उच्च कोटि का सन्यासी मिला, जिसने गुरुकुल की स्थापना, आर्य समाज के प्रचार प्रसार में ही अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन भी सबकी उन्नति के लिए हो। हम सब लोग सत्यार प्रकाश घर में रखेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा मन में लेकर के आज का ये कार्यक्रम आप सभी को समर्पित करते हुए सत्यार प्रकाश घरों में रखें, उसका ही वितरण देवें, उपहार में उसे ही देवें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जीवम श्रद्धया सतम। वाणी को विराम। ओम शम। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षगं शान्ति पृथिवीः शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखराम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।